चलिए भाई, ये सवाल दिया था मैंने, राइट, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है अपना 5 सेंटीमीटर हाइट है, 80 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो अपन को बतानी है कि इमेज हाइट क्या होगी वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया है। ठीक है भाई, तो मैं तुमने एक बात बता दूं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक केस है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन v निकाल सकते हैं सीधा, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ, सिंपल। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर का केस है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, विच इज 30 सेंटीमीटर, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, 80 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 30 डिवाइड बाई 80 माइनस 30, एक जीरो हटा दो तो ये आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 5, 50, बिल्कुल सही है, 240 डिवाइड बाय 5 तो हो जाएगा 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर आ गया अपना आंसर, 48 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस उस साइड आएगी इमेज, कहीं पे यहाँ कहीं बनेगी। चलिए पे ठीक है, एक और बात, v और u दोनों का साइन कैसा है, सेम है। v और u का साइन जब सेम होता था तो इमेज कैसी बनती थी, इन्वर्टेड या इरेक्ट। सोचो, इन्वर्टेड या इरेक्ट लिखवा है मैंने, v और u का साइन सेम है अगर तो इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इमेज है इन्वर्टेड, क्योंकि HI और HO की साइन होगी ऑपोजिट। और हमें पता है HI बाई HO होता है माइनस V बाई U बच्चों, HI है विच इज हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बिकम माइनस टाइम्स V की वैल्यू प्लस 48 साइन के साथ रखनी है यहाँ, और U की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, तो HI आ जाएगा माइनस 48 इंटू 5 डिवाइड बाई 80, तो इधर से आ जाएगा 1 और 306। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस 3 सेंटीमीटर, और माइनस 3 का मतलब उल्टा आएगा बच्चों, उल्टा आएगा इन द सेंस कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कुछ अपन ऐसा बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं भाई, कुछ ऐसे। ठीक है, अरे ठीक है, जो भी बना है ना कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पर, बट इससे छोटी बनेगी, है ना, डायग्राम देख लेना। तो अपनी HI आ जाएगी माइनस 3 सेंटीमीटर, नीचे की साइड इन्वर्टेड है, कैसे पता चला, इन्वर्टेड है हमें पता चला V और U का साइन सेम है। देखो V और U का साइन, इसलिए मैंने वो केसेस लिखवाए थे जो अपना स्टैंडर्ड केसेस थे, रियल कब होगी, इन्वर्टेड कब होगी, इरेक्ट कब होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से। तो भाई देखो, सिंगल मिरर के अंदर इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आ सकता। सिंगल मिरर का केस जब होगा टफ आएगा, जब दो दो मिरर को कट कर दिया, दो मिरर एक आधा यहाँ आधा यहाँ ऐसे आएगा, तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे आसान है ये वाला, आसान क्या, सबसे टफ में टफ ये बोल दो, अगर ये समझ में आ गया तो भी ठीक है। सिंगल मिरर का कोई भी केस आएगा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है, प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो भी कुछ हाइट वाला। ठीक है, तो अपन को मैग्निफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, इन्वर्टेड आएगी इरेक्ट आएगी, वो भी हमारा काम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये बात अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, हम ये सवाल सारे कर सकते हैं। अब सब लोग हेडिंग मारेंगे केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहले कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के केसेस पढ़ेंगे। आज तो कॉनकेव ही पढ़ पाएंगे, केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अपने पास कॉनकेव मिरर में सब पता है, कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, स्टैंडर्ड रेज है, वो हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अपन एक टेबल बनाएंगे इसके अंदर। अब टेबल के लिए काम करते हैं, हम कुछ जगह छोड़ देते हैं और कुछ जगह पे अपन अपना जो काम है वो करते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज इन द सेंस रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, एनलार्ज इमेज है, स्मॉलर इमेज है, वही। तो अपन के पास टेबल के अंदर 3 कॉलम बनानी है सबको। ठीक है, ठीक है, हम यार एक डायग्राम बनाते बनाते मिटाते जाएंगे, तो तुम्हें देख लेना है, अपने हिसाब से डायग्राम देख लेना। तो हमें पता है ये है अपना फोकस और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला अपना केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पे, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है या इन्फिनिटी से रे आ रही है,
अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो हमें पता है कि वो रिफ्लेक्ट होके कहां पर जाएगी, फोकस पे जाएगी, राइट। बहुत ही बेसिक सी बात है ये। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमने रखा है माइनस इंफिनिटी, है ना, मैं प्लस माइनस की बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस की बातें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अभी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पर कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस इंफिनिटी पे रखा है जब भी ऑब्जेक्ट, तो हमें इमेज कैसे मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी बच्चों फोकस पे, इन द सेंस माइनस एफ पे मिलेगी। माइनस एफ ही होगा क्योंकि इधर माइनस ही हम लेंगे, ये है माइनस एफ। और टाइप ऑफ इमेज क्या है, टाइप ऑफ इमेज रहेगा पॉइंट इमेज, है ना। पॉइंट इमेज क्यों रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट ही मिलता है हमें, क्योंकि सारी रेंज जो है वो फोकस पे ही पॉइंट करेगी, पॉइंट इमेज। लेंथ इमेज बिल्कुल नहीं बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है अगर, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी। ये बात अपन को समझनी है। चलिए अब आगे बातें करते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लगा के बता सकते हो तुम लोग। फिर हमें एक और बात पता है कि जब भी इंफिनिटी से सी के बीच में है, ठीक है, लेट्स से, तो ये केस तो मैं मिटा ही रहा हूं, तो लेट्स से अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ना, इसी के अंदर थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से एक रे आई, फोकस से पास हुई, और एक रे बना दो कुछ ऐसे, जो कुछ ऐसे होगी, तो अपनी इमेज बनेगी कुछ यहाँ पर, है ना। ये वाला अपन ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में भी ये डायग्राम बनाया था। तो ये हो जाएगा अपना इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है अपन निकाल सकते हैं। एच ओ हो जाएगा, एच आई हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी पे बन रहा था तो फोकस पे बन रहा है। और तुम्हें एक और बात पता होगी कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ये बात हम जानते हैं। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी, उतनी ही हाइट की, इतनी हाइट की है तो वहीं पे रहेगी, ठीक है। ये वाला केस बना ही लेते हैं उसको, इस तरीके से है। तो लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस, तो कुछ ऐसे रखा हुआ है, तो एक रे फेंको फोकस से और एक रे फेंको ऐसे बीच में से, ठीक है। तो यहाँ आएगी कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छे से स्केल से तुम लोग बना लेना। ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट दोनों सेम रहेगी। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उतना इमेज का हाइट रहेगा, दोनों की पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। इन द सेंस कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी से, अगर अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, यू को नहीं अपन इसको क्या लेते हैं, ओ बोलते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। माइनस इंफिनिटी से किसके बीच में, माइनस सी के बीच में। माइनस इंफिनिटी से माइनस सी के बीच में जब रहेगा, तब इमेज कहां से कहां के बीच में बनेगी, ध्यान से समझना। जब माइनस इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब इमेज थी फोकस पे, और सी पे आ गया अगर अपना ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पे। इन द सेंस इंफिनिटी से लेके अगर सी तक अपना ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां से कहां जाएगी, इमेज जाएगी फोकस से लेके यहां तक, राइट। तो इमेज का कहां आ गई, माइनस एफ से लेके माइनस 2f तक, सिंपल, है ना। माइनस लिखा इसलिए ऐसे, है ना, बाकी 2f तो बड़ा ही ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है, राइट। तो ये बात अपन को क्लियर है। और इमेज का टाइप कैसा रहेगा, पहली बात V और U सेम साइड है, सेम साइड है, सेम साइड है, V भी इधर है, U भी इधर है, तो कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। ओके भाई, इन्वर्टेड बन गई। ऑल्सो रियल इमेज बन गई, यस, रियल इमेज, इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज, राइट, डिमिनिश्ड इमेज ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं शायद, है ना। अपन को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, बट हम बता सकते हैं देसी भाषा में कि छोटी इमेज बनेगी और कुछ नहीं। हाँ, छोटी इमेज बन जाएगी। तो अब देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, वो डायग्राम तुम्हें अलग से बनाना है। वो सारे केसेस के लिए एक डायग्राम रहेगा, मतलब ये तो अलग अलग केसेस के लिए डायग्राम साइड में बनाते जाना, और एक डायग्राम अलग से एक पेज में बनाना, अलग अलग पेन से। मैं अलग अलग पेन से क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ, देखो। तो लेट्स से कि अपन ये वाला डायग्राम हम मिटा रहे हैं, तो हमारा ये जो डायग्राम है ये हम यहीं बनाएंगे। चलो यहीं एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ये यहां बनाते हैं, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम कुछ बना लेते हैं। एक ही डायग्राम में सारी क्लियरिटी रहेगी, एफ सी। तो जब अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके सी तक आ रहा है और उसकी हाइट लेट से इतनी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां से कहां आ रही है,
वेयर इज इमेज गोइंग? इमेज इज गोइंग फ्रॉम F टू C, यहां से लेके यहां तक। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो इमेज ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये याद रख लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना है, ये दोनों एक कलर के बनाने हैं। फिर मैं जब यहां से यहां ऑब्जेक्ट को घुमाऊंगा तो उसके लिए जो आएगी इमेज उसको तुम्हें अलग से बनाना है। राइट, इस तरीके से अलग अलग पेन का यूज करना। चलिए, तो ये तो केस हो गया जब इंफिनिटी से सी तक आएगा। सी पर आ गए अपन। ठीक है, सी पर आएगा तो सेम टाइप की इमेज बनेगी। जब ये ओ की वैल्यू कहां पर होगी? सी पे, माइनस सी पे, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? माइनस सी पे। तो कैसी रहेगी इमेज? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है, सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ है ना? पढ़ना है अपन को, ये भी है इस बार के सिलेबस में, है ना? तो ये सब भी पढ़ना है। ये सब तुम्हारे ऑप्शंस वगैरह में आ सकते हैं, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा वाला सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा, या जब भी टाइम मिलेगा, मतलब अभी आज होता है तो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट अब यहां से यहाँ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी तक आ गया, अब सी से आगे ले जाते हैं, सी से एफ के बीच में। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट अपना किसके बीच में है? माइनस एफ से माइनस 2f के बीच में है, यहां के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो अपनी इमेज कहां बनेगी? लेट्स से कि अपना ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है, ये है F, ये है C। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट है अपना यहां पर, तो एक रे फेंको, फोकस से पास करवाओ, दूसरी रे फेंको, ऐसे पास करवाओ। राइट, सही है, बिल्कुल भी सही है। तो ये वाला हो जाएगा अपना इमेज का हाइट। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट सी से लेके एफ तक जाएगा, ठीक है, तो हमें एक बात पता पड़ेगी कि हाइट ऑफ इमेज बढ़ रही है, और जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहता है तब इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा तब इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो अपन -2f से, ठीक है, ये तो है ही, अपन इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। उससे पहले अपन लिख लेते हैं, जब वो -f पे रहेगा तो इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे। कहां पे? माइनस इंफिनिटी पे। और इमेज का टाइप क्या होगा? लिख सकते हो रियल, इन्वर्टेड, वैसे बता नहीं सकते अपन, रियल, इन्वर्टेड और वेरी वेरी लार्ज। वेरी वेरी लार्ज बहुत बड़ी होगी ना, क्योंकि ये देखो ना, इधर जैसे जा रही है वैसे वैसे इमेज की साइड बढ़ रही है ना? तो जब सी पे था तब सेम हाइट की थी। देखो सी पर आ गया अपना ऑब्जेक्ट यहां पर, तो इमेज भी बनी यहां पर। जब अपनी इमेज, ऑब्जेक्ट जाएगा सी से लेके एफ तक, तो इमेज कहां जाएगी? इमेज जाएगी इधर सी से लेके इंफिनिटी तक, और उसकी हाइट देखो बच्चों बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम बहुत काम में आएगा तुम्हें। एक चुटकी में डायग्राम देख के तुम्हें सारी चीजें, ग्राफ वगैरह समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहां से यहां, तो इमेज यहां से यहां, तो यहां से तुम लोगों को ये भी पता पड़ेगा कि एनलार्ज है, स्मॉलर है, किस टाइप की इमेज है, बस और कुछ नहीं, है ना? यहां से यहां आएगा, यहां पर देखो सेम आई, फिर यहां से यहां, तो लेंथ उसकी बढ़ती जाती है। चलिए भाई, ये वाला केस आ गया। एफ पे जब रहेगा तब वो इंफिनिटी पे, ये सी और एफ का केस है। हाँ, तो इसको लिख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट -f से लेके 2f के बीच में है, इस वाले डिस्टेंस के बीच में है, तब इमेज कहां से कहां बीच में, कहां के बीच में होगी? माइनस सी से लेके माइनस इंफिनिटी के बीच में। और इमेज टाइप क्या रहेगा बच्चों? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, और इस वाले केस में इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी मच लार्जर। ठीक है, चलिए भाई, ये अपनी केस हो गई। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है? एफ वाला डायग्राम आई डोंट थिंक बनाने की जरूरत है, बाकी अगर किसी को शौक हो, चलो अपन कर ही लेते हैं ना। ऐसे है, ठीक है, और ये है एफ और ये है सी, और लेट्स से कि अपना ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो एक रे यहां जाके ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाके ऐसे जाएगी, है ना? सही है, बिल्कुल सही है ना? रे ऐसे भी
फेंक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, यहाँ से लेके ऐसे सी से, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये भी ठीक है। तो अपनी इमेज इन्फिनिटी पे बन गई, वो हम बता सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक चीज के बारे में। लेट्स से कि इस वाले लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10.0000000000000000000 मैं लिखता गया जीरो, लिखता गया जीरो, लिखता गया, जब तक मेरी ताकत खत्म नहीं हो गई, मतलब मैं लिखता ही गया, ऐसा जिंदगी में लिखता गया। मैंने अपने बेटों को भी बोला मरते टाइम पे कि तुम लोग भी 00 लिखना इस लाइन के आगे, फिर उन्होंने भी अपने बेटों को बोला, ऐसे 50-60 पीढ़ियां चली, फिर किसी कोई समझदार आदमी आया, उसने क्या लिख दिया 1। तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, मतलब ये 10 ही है, ऐसा समझो। नॉर्मल लाइफ में हम इसको 10 समझेंगे, बट 10 से जैसे बोलते हैं ना इनफाइनाइटली डेसिमल, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट, तो ये इनफाइनाइटली थोड़ा सा ऐसा समझो स्मॉल अमाउंट, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट आगे बढ़ गया हम 10 के 10.0000001, ऐसा है ना, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 10 से जरा सा बड़ा, ऐसा समझो। तो जब u इतना होगा तो सोचो v कितना होगा। तो देखो v कितना होगा, 1/v इज इक्वल टू, अपन को पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, और ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो आएगी कितनी, 10, लेकिन नेगेटिव लिखेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, चलो लिख लो, इसको क्या फर्क पड़ता है, -10 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि u भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10.0001, डॉट 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 करते रहना है ना। तो इसको देखो मैं कैसे लिख रहा होगा ना, हम एक काम करता है, चलो ठीक है। वैसे तो ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, ये वाली क्वांटिटी। जैसे ये वाली क्वांटिटी मैं अगर बोलूं तो ये वाली क्वांटिटी है -0.1 के बराबर, -0.1, और ये वाली क्वांटिटी है वो -0.1 से थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इससे ये थोड़ी सी क्या है, कम है, ठीक है। अगर ये वाली बढ़ेगी तो ये पूरी क्वांटिटी कम होगी ना, ये अगर 1/2 है और ये 1/4 है तो ये 0.5 हुआ, 0.25 हुआ, ऐसा है ना। तो इससे ये थोड़ी सी छोटी है, तो जो नेट आंसर आएगा इस क्वांटिटी का वो क्या आएगा, माइनस नेगेटिव आएगा, पहली बात, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है ये क्वांटिटी से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, और इसका आंसर कितना आएगा, -0.0000, ऐसा, फिर लास्ट में 1, कुछ ऐसा है, ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी 1/10 है और ये भी 1/10 है, बट जीरो के दोनों को नेगेटिव। अब जैसे इसको मैं देखो ऐसे लिखता हूँ ना, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, 1/u को पहले लिख लो तो ये हो जाएगा 10.0001, जो भी है बहुत सारे जीरो है ना, माइनस 1/10, तो इसमें से माइनस कर रहा हूं तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, बट 0 से थोड़ा सा एक ऐसा सोचो, पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव, ये नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, बट नेगेटिव में 0, ऐसा -0.0000 इतना, और ये किसके बराबर है, ये 1/v के बराबर है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी। ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और वो हमने देखा भी कि जब ऑब्जेक्ट अपना फोकस से होता है या फोकस से थोड़ा सा इधर होता है, ठीक है, इमेज कहां से कहां जा रही है, इधर से उधर इन्फिनिटी पे, तो फोकस से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, 10.0001 का मतलब क्या है, यहां तो 10 हो गया, उससे थोड़ा सा इधर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब एक और बात समझोगे, ओके भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर अपना u जो है, ये लिख लेना भाई, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर u जो है उसकी वैल्यू आई लेट्स से 9.999999, वापस 50-60 पीढ़ियां 9999 लिखती रहेगी, ठीक है, और कोई लास्ट में मेरे जैसा आलसी आ जाएगा तो वो लास्ट में 9 लिख देगा और बोल देगा सो जाएगा, है ना, काम खत्म। तो u की वैल्यू आ गई माइनस इतना। तो अब देखो 1/v की वैल्यू क्या है,
अब u नेगेटिव है ना, तो मैं सीधा यही लिख रहा हूं, है ना, तो ये हो जाएगा 1/9.99999 माइनस 1/10। ओके, अब ये क्वांटिटी की वैल्यू क्या आएगी? ये भी देखो 1/10 के बराबर ही है और ये भी 1/10 है, तो आंसर तो 0 है, बट 0 एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी है इससे, क्योंकि ये क्वांटिटी कम है ना, तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी जाएगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और दोनों सिमिलर है तो 0 से थोड़ी सी बड़ी, जैसे इसमें 0 से थोड़ा सा कम आ रहा था, इसमें 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आ रहा है, और 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, मतलब 0.000 दैट इज इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस इंफिनिटी। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब देखो क्या हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज क्या बन रही है? इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट f से थोड़ा सा आगे निकल गया, जरा सा, इतू सा, ऐसा जरा सा, बहुत जरा सा, अरे बहुत जरा सा, चींटी से भी कम, ऐसा, चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, बाकी ये क्वांटिटी समझ रहे हो तुम लोग कितनी छोटी क्वांटिटी है, जरा सा ही आएगा अपन, फिर भी इमेज कहां बन जाएगी भाई? प्लस इंफिनिटी पे। प्लस इंफिनिटी मतलब ये तो भाई अपनी इमेज कैसे बन गई? वर्चुअल इमेज बन गई, राइट, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही तो बनती है इस साइड, इसी साइड बनती है ना, पॉजिटिव साइड, तो देखो वर्चुअल बन गई भाई, ये वाले केस में v प्लस इंफिनिटी आया, इन द सेंस जब 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 कोई बात, कहाँ लिखे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लिखे, यहीं लिख लेंगे, पहले तो ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, है ना भाई, 2-3 बोर्ड होते तो क्या मजा ही आ जाता है ना, ठीक है, जो भी है, जब ये f से थोड़ा सा पीछे तो इधर बन रही है, f से जरा सा आगे चला गया, और अरे देखो बहुत ही छोटा खेल है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, और जब मैं पोल पे पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया? पोल पे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? ठीक है, पहले तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इसको लिख लेना तुम लोग, और ये टेबल तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें, सारी चीजें के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपन। जब पोल पे है अपना ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट अगर अपना पोल पे है इन द सेंस u की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, अगर u की वैल्यू 0 है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और 1/u इज 0, ये 0 है तो ये इंफिनिटी है, समथिंग माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1/v इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो v की वैल्यू क्या हो गई? उसकी भी वैल्यू 0 हो गई, इन द सेंस अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी कहां पर बनेगी? पोल पे ही बनेगी। तो अपन एक केस ले लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे ही बनेगी, और कैसी बनेगी? पॉइंट इमेज बनेगी भाई, है ना। ओके ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। ठीक है भाई, ठीक है, तो अपन ने ये बताया पोल पे रहेगा तो पॉइंट मत बोलना, है ना, क्योंकि देखो सोचो, जब ऑब्जेक्ट जाएगा यहां से यहां, कोई और पेन यूज कर लेते हैं, यहां से यहां, तो इमेज कहां से कहां जाएगी बताओ भाई? जब यहां से जरा सा आगे गया तो इंफिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज बनेगी भाई, बहुत बड़ी, ठीक है, हमें पता है क्योंकि इनके इसके बीच में होता है तो हमारी एनलार्ज इमेज बनती है, ठीक है। तो ये पोल वाला तुम्हें मिटा रहा हूं, अपन रे डायग्राम बनाते हैं इन दोनों के बीच का रे डायग्राम बनाया। आधे लोग तो गालियां दे रहे होंगे, क्या चल रहा है, क्या पढ़ा क्या रहा है, और ये क्यों पढ़ा रहा है ना भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, इनको नोट कर लेना, इनमें से आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। देख लो, ये है कुछ ऐसे, और लेट्स से ये है फोकस, और ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे रखा है अपना ऑब्जेक्ट। तो ये करे तो अपन ऐसे फेंक के फोकस से जाएगी, और एक रे अपन ऐसे बोल देते हैं, कुछ ऐसे गई, और एक रे फोकस पे गई, सारे क्या हो रहा है, क्या है क्या है, अपन ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे, तो पीछे जाएगी और इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से इमेज बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी मतलब, है ना। और जब फाइनली यहाँ पर आ जाएगा तो यहीं पे इमेज बनेगी, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहीं पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। u 0 है तो v भी 0 है, पॉइंट मत लिखो, सेम साइज लिखो, सेम साइज।
क्योंकि पॉइंट यहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि वो फोकस हो रहा था, यहाँ फोकस नहीं हो रहा है। तो पोल पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी पोल पे ही रहेगी, क्योंकि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, हमने लेंथ ऑब्जेक्ट लिया है। अब जब यहां से यहां जाएगा तब इमेज कहां से कहां आ रही है, इन्फिनिटी से पोल तक। तो इन्फिनिटी से बड़ी, इन्फिनिटी पर बहुत बड़ी इमेज बनेगी भाई, बहुत बड़ी, एनलार्ज, वेरी एनलार्ज। तो इन्फिनिटी से कहां आई, पोल तक। क्या ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का केसेस है और ये सारे इमेज के केसेस है बच्चों। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं जब अपना ऑब्जेक्ट -f से अपने किसके बीच में है, पोल के बीच में है, ठीक है। तो अपनी इमेज कहां से कहां के बीच में बनेगी, इमेज कहां से कहां के बीच में बनेगी, प्लस इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में, है ना। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, देन इरेक्ट। इरेक्ट कैसे पता चला, इरेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि दोनों एक साइड है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं V और U का साइन कैसा है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है तो HI और HO की साइन सेम आ जाएगी भाई, और दोनों की साइन सेम आ जाएगी तो इरेक्ट है। तो इसलिए मैंने वो HI H0 वाला बताया था, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इमेज, है ना। बहुत ही लार्ज फिर कम होती जाएगी, तो इस तरीके से। तो ये सारे केसेस हो गए अपने किसके, कॉनकेव मिरर के। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है भाई, इन सब में ये वाली बात कॉमन है कि ये सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट के केसेस है। ध्यान से देखो, सब केस में ऑब्जेक्ट जो है अपने रियल ऑब्जेक्ट है। अभी तक मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में एक भी चीज नहीं बताई है तुम्हें, ठीक है। सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देख लो, रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ओके भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब मैं बात करूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले तो फटाफट से इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है भाई। तो ये मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना एक लास्ट वाला केस में देख लेता हूँ इसको, यहाँ पे नीचे केस आ जाएगा भाई, यहाँ लास्ट में केस आ जाएगा। तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि ये जो केसेस है इसके साइड में, ये बड़े पेज पे बनाना है ना। और ये जो केस है ये अपना कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट का केस है भाई। सारे के सारे रियल ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग है और उसके हिसाब से अपनी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वो हम जानते हैं भाई, है ना। वर्चुअल एक ही केस में बनेगी, यहां से लेके पोल के बीच में, ठीक है। जब अपनी बात आती है किसकी, अपनी बात आती है किसकी, अपनी बात आती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। जब ऐसे लेट से ऐसे रे आती हुई प्रतीत होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी जो रियल इमेज बनेगी। सारा ये क्या हो रहा है, रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है भाई, क्या बड़ी बात है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है भाई। तो सोचो जब u की वैल्यू 0 है, मैं फटाफट फील करा देता हूँ इसको, ठीक है। बाकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस बहुत ही कम मिलेंगे तुम्हें, है ना। 100 में से 95 केसेस इनमें, बाकी 5% हो गए टेढ़े मेढ़े लोग जो ऐसे सवाल भी देंगे खुद। हाँ ठीक है, जाने दो। u इज इक्वल टू 0, तो v की u इज इक्वल टू 0 थे 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी सॉरी 1/0 इंफिनिटी 1/v इंफिनिटी, तो v 0। आई होप कि ये समझ में आए, u 0 तो v भी 0, और u इक्वल टू इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेकिन कहां पर है बच्चों, प्लस इंफिनिटी पे है, इस साइड बहुत ही ज्यादा दूर है। तो अगर इसको मैं इंफिनिटी रख दूं तो 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, हाँ 0, तो ये क्वांटिटी हो गई 0। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, f के बराबर, बट कैसे है f -f, क्योंकि ये फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -f की वैल्यू होगी। इन द सेंस कि अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर होता, इंफिनिटी पे रहता, तो अपनी इमेज कहां पे बनती, इमेज बनती फोकस पे। नहीं आया, नहीं समझ में आया, और आएगा समझ में। और अपना u अगर होता इंफिनिटी, ठीक है, तो इंफिनिटी 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोकस पे। मतलब जब अपना ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है भाई, तो अपना ऑब्जेक्ट जो है यहां से, जब यहां पे था तब इमेज भी यहां बन रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इन द सेंस
अब मैं देखो ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ है ना, ऊपर वाला, क्योंकि मेरे को यहाँ एक और रे बनानी है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई, है ना। बाकी हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। बाकी तो ठीक है, यस ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है, तो इसको मिटा, क्या ही बोलूं मैं। भाई तुम लोग भी क्लास में अगर फोन वन पे बात कर रहे हो है ना, तो माइक प्लीज ऑफ कर देना, है ना। समझ रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट अपना, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूं, जब ऑब्जेक्ट अपना यहां से लेके इंफिनिटी तक रहेगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये सारा रियल ऑब्जेक्ट है, आर ओ आर ओ आर, और ये आर, और ये इमेजेस है, ये रियल इमेज और ये वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज ये भी रियल इमेज। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां है, जब यहां पे था तब इमेज क्या यहीं पे बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे बन रही थी बच्चों। इन द सेंस कुछ इस तरीके से आएगा केस, मतलब इमेज छोटी होती जाएगी इस तरीके से। और अगर मैं इसके लिए वो केस लिखूं तो ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट है पोल से लेके इंफिनिटी के बीच में, और इमेज कहां के बीच में है, इमेज है पोल से लेके, सॉरी यस, पोल से लेके माइनस एफ के बीच में, पोल से लेके माइनस एफ के बीच में है। और इमेज का टाइप कैसा है बच्चों, इमेज है रियल इमेज है, ऑल्सो इट इज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कैसे पता चला, इरेक्ट इमेज इसलिए पता चला क्योंकि यू और वी दोनों का साइन अलग है, सिंपल है ना, यू और वी दोनों का साइन अलग है। इरेक्ट है, छोटी है बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है छोटी इमेज है, देखो छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर। तो ये हो गए अपने सारे के सारे केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर, है ना। आई गेस टाइम हो गया है, तो काफी हो गया अपना, ठीक है। सारे केसेस पढ़ लेना। ग्राफ्स मैंने वैसे तुम्हें बताया था, ग्राफ ही बचा है इसके अंदर, बाकी अपन कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सारे के सारे पढ़ लो केसेस, ये बहुत ही अच्छे से याद रख लेना, पता चल जाएगा कि इमेज कहां बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कहां रियल बन रही है, कहां वर्चुअल बन रही है, इसी से हो जाएगा क्लियर, है ना। अलग अलग पेन यूज करना, अपने पास तो रिपीट करना पड़ा, लेकिन तुम लोग हरी लीली पीली गुलाबी सब यूज कर सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं।